गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग जॉन मिल्टन के बारे में पढ़ेंगे। जॉन मिल्टन वाज बॉर्न ऑन दिसंबर 9 1608 इन लंदन। दिसंबर 9 1608 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी एक लॉयर थे और बैंकर भी थे। ऑल्दो ए प्यूरिटन, ही लव्ड आर्ट एंड लिटरेचर एंड वाज नोन एज ए म्यूजिशियन। प्यूरिटन होने के बावजूद भी ये आर्ट और म्यूजिक से बहुत इनका प्यार था, लिटरेचर से बहुत प्यार था, इसलिए इन्हें म्यूजिशियन के नाम से भी जाना जाता था। मिल्टन वॉज ट्रेंड इन म्यूजिक एंड इनहेरिटेड ए लव फॉर म्यूजिक। ही वॉज चार्मिंग एंड aloof. आफ्टर his एजुकेशन एट सेंट पॉल्स स्कूल ही ज्वाइन क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। इंपॉर्टेंट है ये। सेंट पॉल्स स्कूल में इनका दाखिला हुआ था। वहाँ से स्कूली पढ़ाई करने के बाद क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में इनका एडमिशन हुआ। बट ही वॉज रेस्टिकेटेड फ्रॉम कॉलेज फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द करिकुलम का इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, इस वजह से इनको कॉलेज से निकाल दिया गया था। इवन वाइल ही वॉज एट कैम्ब्रिज ही रोट लैटिन एंड इटालियन पोएम्स। जब कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे तो लैटिन एंड इटालियन पोएम्स लिखा है। द वेस्ट वन वॉज ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, रिटन एट द एज ऑफ 21। 21 साल की अवस्था में जब ये कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे उन्होंने मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखा था, काफ़ी फेमस हुआ था। In his poem, he celebrates the end of paganism and the death of Pan. The style is rich with Elizabethan devices. इसमें उन्होंने सेलिब्रेट किया था पैगनिज्म के एंड का और डेथ ऑफ पैन का, और ये जो स्टाइल है एलिजाबेथन डिवाइसेस से रिच है। He refused ordinations as minister or taking holy orders under the Church of England because this would have fettered his liberated conscience. He settled at Horton near London and devoted himself to writing poems. El Allegro, and two Penseroso, and two Masqueos, Arcades and Comus, and the famous Clegg. Lycidas are the works of his period. उन्होंने इन पुस्तकों को लिखा। एल एलेग्रो, सेकेंड पेंसेरियो, टू मास्क लिखा आर्केड्स एंड कॉमर्स, और फेमस एलगी लिखा लिसिडास। ठीक है। इन 1638 he left for a tour of the continent. He won many friends in Italy because of his interest in mastery of Latin and Italian. इटली गए, बहुत से मित्र इनके बने। कब गए तो 1638 में गए। But before he could go to Greece, he heard of the conflict between the king and the parliament and hurried back to England. इससे पहले वो ग्रीक जाते, उनको पता चला कि किंग और पार्लियामेंट में इंग्लैंड में एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, विरोधाभास चल रहा है। वापस इंग्लैंड वो आ गए। ही ऑल्सो टॉट फॉर ए टाइम एट ए स्कूल एंड रोट ए ट्रैक्ट ऑन एजुकेशन। थोड़े दिन के स्कूल में भी पढ़ाया एज ए टीचर। बिटवीन 1640 एंड 1660 ही रोट प्रोज पैम्पलेट्स एंड सम सोनेट्स। 1640 और 1660 का वो समय इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने प्रोज पैम्पलेट्स लिखे। व्हेन द कॉमनवेल्थ was established, he was appointed Latin Secretary to the Department of Foreign Affairs. He married Mary Powell in 1643. This is extremely important. उनका विवाह मैरी पॉवेल से हुआ था। कब हुआ था तो 1643 में हुआ था। The marriage was on an unhappy one. Unhappy marriage रहा। The daughter of a Cavalier royalist, she could not tolerate Milton's puritanical ways and left him after the marriage. मिल्टन के व्यवहार से वो खुश नहीं थी एंड इस तरह से उनकी जो ये ब्रेकअप हो गई। ही वॉज मच एग्रीव्ड एंड रोट ट्रैक्ट प्लीडिंग फॉर ए चेंज इन डाइवोर्स लॉस। मैरी रिटर्न टू हिम आफ्टर 2 years एंड ही हैड 3 daughters बाय हर। 3 साल बाद मैरी पावेल वापस आई और उनसे 3 बेटियां इनकी हुई। मिल्टन टर्न फुली ब्लाइंड इन 1653। इंपॉर्टेंट है ये। 1653 में पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए। एंड्रू मार्वेल एंड अदर्स असिस्टेड हिम इन हिज वर्क ऑफ राइटिंग। एंड्रू मार्वेल उनके जो ये भी एक प्ले राइट है, एंड उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया, असिस्ट किया कई दूसरे दोस्तों के साथ। ही एक्सेप्टेड हिज ब्लाइंडनेस एज द विल ऑफ गॉड इन हिज ब्यूटीफुल सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में इन्होंने लिखा है किस प्रकार से ये इच्छा थी भगवान की जिससे कि वो ब्लाइंड हुए, लिखा गया। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ही मैरिड कैथरीन वुडकॉक आफ्टर हिज फर्स्ट वाइफ डाइड। सेकेंड मैरिज इनकी वुडकॉक से हुई जब उनकी फर्स्ट वाइफ मर गई। बट कैथरीन ऑल्सो
expired within 15 months. 15 महीने के अंदर ही उनकी भी मृत्यु हो जाती है. When monarchy was restored, Milton lost his post and was arrested. अरेस्ट कर लिया जाता है. He was soon released. He lost some of his property. नुकसान हुआ, जेल से तो छूट गए. Now Milton set himself to writing the work that was to make him immortal. In 1667 he completed the Paradise Lost. सबसे बड़ी इनकी जो कीर्ति है वर्क है. During this period he married for the third time. He finished Paradise Regained and Samson Agonisters in 1671. Paradise Lost के बाद Paradise Regained लिखा, Samson Agonist लिखा in 1671 एंड लास्ट में ही डायड ऑन नवंबर 8, 1674. नवंबर 8, 1674 को इनकी मृत्यु हो गई. आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. यहाँ मिल्टन गॉट a very good education and this combined with his matchless genius enabled him to achieve things never attempted, much less achieved by any poet so far. His father became a Puritan and Milton inherited all the qualities of virtue, purity, discipline, and Austrian from him. However, Milton by natural bent of mind was a great lover of art, music and literature. Hence the qualities of Hebraism and Hellenism blended in him in equal measures. Third, thus Milton was a religious man, a great scholar, a lover of music if not a musician, a great epic poet, a politician, a radical in thought, a lover and crusader of liberty and freedom, particularly that of the press and of the soul, a reformer, a lover of beauty in man and nature. He had a spirit of devotions and dedication to cause and duty. Milton imbibed the love of religion, art, music, and literature, and even politics from his father, and those of generosity and charity from his mother. From 1630 onwards, Milton withdrew to the country home of his father in Horton, where he led an almost solitary life, studying deeply the classics in various languages. क्या क्या लैंग्वेज उन्होंने पढ़ा यहाँ पे? ग्रीक पढ़ी, लैटिन पढ़ी, हेब्रू, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, इंग्लिश एट्सेट्रा. बड़ी सी लिस्ट है लैंग्वेज की. Not only this, Milton also got a mastery over such disparate subjects as music, science, mathematics, theology. No doubt he was very much talented. Thereafter, Milton went on continental tour. France गए, Switzerland गए, Italy गए. He met Grotius, the Dutch scholar in Paris, and Galileo in Florence, where he was serving a jail term. Galileo से फ्लोरेंस से मिले और पेरिस में ग्रोटियस से मिले. As civil war broke out in England, Milton hurried back to England. सिविल वार होने से मिल्टन वापस अपने देश आ गए थे. In his tenure of kings and magistrates, Milton asserted the divine right of the people to take the action necessary for the self-defense and protections, as against the divine right of the king, asserted earlier by James I and now by Charles I. Milton was married in 1643 to Mary Powell. बताया था आपको इम्पोर्टेंट है ये. She was not a woman of high caliber and moreover she was fond of a luxurious life. To cap it all, she belonged to a royalist family. Just a month after their marriage, the girl deserted Milton. छोड़ के चली गई थी. It was then that Milton wrote Doctrine and Discipline of Divorce and Tetrachordon. ये दो किताबें लिखी थी जब इनका डाइवोर्स हो गया था एक तरह से. Thus he did not justify the repudiation of marriage from his side. Milton's arguments were not taken with pleasant approval by the people of England. After the death of his wife, he married the second time. After her death, he wrote his famous sonnet, Methought I saw my late espoused saint. He married the third time in 1663. Now Milton had been stone blind since 1652 and his third wife was like a nurse to him. काफ़ी सेवा करी थर्ड वाइफ ने ब्लाइंड होने के बाद. He wrote Defensio pro populo Anglicano, a controversial work and containing powerful prose. However, his best prose work is Areopagitica, in which he fights the cause of freedom of press like a true crusader. Works क्या क्या थे इनके देख लीजिए. Early works, among his early works we have On the Morning of Christ's Nativity, El Allegro. Second, Penseroso, the Masque of Commerce 1634 में, Lycidas Sonnets. इसके अलावा इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेंड ये सब लिखा था उन्होंने. तो इस तरह से आपको मैंने मिल्टन के बारे में बताया. नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.